नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर संधि। आज हम यहाँ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि का अर्थ क्या है। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद, यहाँ पर जो स्वर संधि का भेद है पहला, वो है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अब दीर्घ संधि को समझिए आप। जहाँ पर बड़ी की मात्रा, जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो, जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ होती है दीर्घ संधि। जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ होती है दीर्घ संधि। जैसे भानु, विद्यालय, भानु में देखो यहाँ बड़ी मात्रा लगी हुई है। भानु बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, विद्यालय में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर विद्यालय। जैसे हिमालय, आदि। तो यहाँ पर जो है आपकी दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा लगी, बड़ी की मात्रा, जहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हो, जैसे आ का डंडा लगा होगा, ऊ की मात्रा लगी होगी, बड़ी ई की मात्रा लगी होगी, बड़ी ई, तो वहाँ पर जो है आपकी दीर्घ संधि होगी। जहाँ पर भानु ऊ, जहाँ बड़ी मात्रा होगी वहाँ पर जो आपकी दीर्घ संधि होगी। उसके बाद दूसरे प्रकार की संधि आपकी गुण संधि। ये स्वर संधि का भेद है। गुण संधि भी, गुण संधि जहाँ एक मात्रा लगी हो। पहचानने का इसका एक तरीका है, एक सबसे आसान तरीका है गुण संधि को कैसे पहचाने। क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे और उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी संधि है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी संधि है, क्योंकि सब एक जैसा ही लगता है। तो वहाँ पर आपको कैसे पहचानने की गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या आपका वृद्धि संधि है, यण संधि है, आदि संधि है, तो वहाँ किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किस तरह आपको पहचानना है। तो जहाँ पर एक मात्रा लगी हो, जहाँ एक मात्रा लगी हो, जहाँ एक मात्रा लगी हो, जहाँ एक मात्रा लगी हो वहाँ होता है आपका गुण संधि। जैसे आपका ये या ये, इस प्रकार की जहाँ मात्रा होगी वहाँ आपकी गुण संधि होगी। जैसे आपका नरेश, महोदय, महेश आदि। यहाँ पर जो देखो एक मात्रा लगी, नरेश, महोदय, महेश, इन सब में जो है आपकी गुण संधि होगी। ये आपको ध्यान रखना कि जहाँ पर एक मात्रा लगी होगी, एक ही मात्रा या एक मात्रा, तो वहाँ पर जो आपको सीधा क्या करना, वहाँ पर आपकी वहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, नरेश में जैसे महोदय है, महेश है, तो एक मात्रा लगी हुई, तो वहाँ आपको क्या करना, देखना कि यहाँ सीधा गुण संधि है। गुण संधि के बाद देखो आप तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जहाँ दो मात्रा लगी हो, जहाँ पर दो मात्राएं लगी हों,
आपको केवल पहचानना, क्योंकि वो जो पेपर होता है उसमें जो पूछता है खाली वो कि किस प्रकार से जो कौन सी इसमें संधि है, संधि का नाम लिखना आपको ना। तो जहाँ दो मात्रा लगी, इस प्रकार की जहाँ पर दो मात्राएं लगी हों ऐसे, वहाँ होती है आपकी वृद्धि संधि। अब जैसे देखा आप सदैव, एकक, उसके बाद है आपका यण संधि, जहाँ य व र से पहले, जहाँ य व र से पहले आधा शब्द लगा हो या आया हो, लगा हो या आया हो आती यण संधि। जैसे आपका स्वागत इत्यादि। ध्यान रखना आपको कि या व से पहले आधा अक्षर, जैसे स्वागतम में आपका आधा स लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका स्वागत हो जाएगा। इत्यादि, या से पहले त लगा हुआ है तो इत्यादि, तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर यण संधि होगी आपकी। उसके बाद है आयदि संधि। आयदि संधि में आपको क्या करना, जहाँ व्यंजन के जहाँ ए ओ की मात्रा ना हो, जहाँ ए ओ की मात्रा ना हो, अधिकतम 3 शब्दों का, अधिकतम 3 शब्द हों, जहाँ ए ओ की मात्रा ना हो और जो अधिकतम 3 शब्द हों, मतलब वहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होगी और वहाँ पर आपका क्या होगा, अधिकतम 3 शब्द होंगे। जैसे आपका पवन, नायक, पावक, नयन। आयदि संधि में क्या होगा आपका, वहाँ किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होगी और जो आपकी संधि होगी वो अधिकतम 3 शब्दों की होगी। तो पवन हो गया, नायक हो गया और पावक हो गया और आपका नयन हो गया। तो इस प्रकार की स्वर संधि है और स्वर संधि के ये भेद हैं आपके, और आपको किस प्रकार से उसे पहचानना है। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, आपका वृद्धि संधि, आयदि संधि को पहचानना किस प्रकार से आप उसे पहचान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।